नमस्कार। आज हम एक विशेष रेमेडी की चर्चा करेंगे जो राहु की महादशा में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकती है। देखिए, राहु की महादशा जब स्टार्ट होती है, राहु जिन ग्रहों को रूल करता है, जिन ग्रहों में बैठा है, तो सबसे पहले इंसान की जिंदगी में हर तरीके से लाइफ में एक जहर जैसा दिमाग हो जाता है उसका। लगातार उसको इन चीजों का सामना करना पड़ता है कि वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाता। हमेशा मेटेरियलिस्टिक चीजों को लेके हमेशा वो दुखी रहता है। उसका मेन कारण है राहु की महादशा। और राहु जिन ग्रहों के अंदर बैठा, मान लीजिए जिसके राहु चौथे घर में बैठा हो, आठवें घर में बैठा हो, 12वें घर में बैठा हो, तो इन घरों के अंदर देखा गया है कि इंसान हमेशा सुखी नहीं रह पाता। कभी कभी उससे गलत काम हो जाते हैं हाथ से, कभी कभी जेल, बिना कारण जेल चला जाता है इंसान। करता कोई है, जेल इंसान चला जाता है, तो उसका कारण है राहु का 12वें घर में होना। बहुत लोगों की कुंडली में देखा गया राहु जिनके 12वें घर में होता है, उनको जेल का सामना या पुलिस के बेफजूल केस कबाड़े में इंसान हमेशा फंसा रहता है। ये राहु की 12वें घर की रिजल्ट है। और राहु की महादशा अंतर्दशा आती है तो ये रिजल्ट आते हैं। और राहु चौथे घर में होने से अपने घर से दूर कर देता है। अपने सुखों को लेके हमेशा इंसान इधर उधर भागता रहता है। और वही राहु 8वें घर में हो तो मेजर मेजर प्रॉब्लम्स आती है लाइफ को लेके। मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, मेजर बीमारियां आती है, इज्जत नहीं मिलती, हमेशा इंसान दुखी रहता है। और राहु 9वें घर में मरण करण स्थान है राहु का। तो 9वें घर में राहु होने से उनको अच्छे गुरु या अच्छे बॉसेस या फादर से बहुत ज्यादा फायदा नहीं देखा गया है। तो राहु की महादशा को ठीक कैसे किया जाए, पहले आपको यह समझना होगा कि राहु केतु एक्चुअली है क्या। राहु आपके सर से रिलेटेड, ये सर के ऊपर का भाग है, और केतु नीचे का भाग है। ये एक्चुअली सांप की तरह होते हैं, स्नेक की तरह, सांप की तरह होते हैं, स्नेक बोला जाता है। तो ये उनको रिप्रेजेंट किया गया। इनका एक्चुअली समुद्र मंथन के वक्त इनका कोई कारण से गला उनको अलग किया गया था, उनका गला और सर अलग हो गया था। तो जो सर बना वो राहु बना, जो शरीर का नीचे का हिस्सा बना वो केतु बना, और ये है सांप। इसका एक बेस्ट रेमेडी बताता हूं मैं आज आपको, ये आपकी जिंदगी में बहुत काम करेगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक गोगाजी महाराज, पीर बोलते हैं इनको, गोगाजी महाराज का एक मंदिर है। इनके मंदिर में जाके अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है तो हर दूसरे साल जाके इनके यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से रिचुअल फॉलो करवा के इनकी पूजा करवाइए। जिनकी राहु की महादशा चल रही है, आपको चल रही है तो आप पूजा करिए, तो राहु की महादशा का नेगेटिव रिजल्ट आना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि गोगाजी महाराज का एक कॉन्सेप्ट है, गोगाजी राजस्थान में एक कॉन्सेप्ट है कि घर में अगर सांप निकल जाता है तो गोगाजी महाराज पे नारियल चढ़ाने से वो सांप दोबारा वहां नहीं निकलेगा। वो सांप आपको ना डसेगा, ना ऐसा हार्म करेगा कि आपकी लाइफ में दिक्कत हो। ये बहुत बड़ा विश्वास का बात है। और यहाँ पे ये रीति रिवाज बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। और सच बात तो ये भी है कि वहां पे अगर घर में अगर कहीं सांप निकल जाए और वहां पे नारियल चढ़ा दिया जाए तो इंसान की जिंदगी के अंदर ऐसे कोई बुरे चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। गोगाजी महाराज का जन्म चूरू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और मैं भी फिलहाल आज चूरू में ही हूँ क्योंकि मेरा चूरू नेटिव प्लेस है। तो हमारे यहाँ मान्यता बहुत बहुत जबरदस्त है। और राहु केतु जिनके भी अगर कुंडली में खराब स्थिति में है, या सपने नींद में ज्यादा आते हैं, कंटिन्यूस सपनों से परेशान है, या सपने में सांप ज्यादा दिखते हैं, उनके कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। और आपके राहु की महादशा के कारण लाइफ में बार बार ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, कोई भी कंक्लूजन तक आप पहुंच नहीं पाते और लाइफ में हमेशा दिक्कतें आती है। तो गोगाजी महाराज का मंदिर आपको जाना चाहिए, वहां नारियल चढ़ाना चाहिए, आपकी 100% प्रॉब्लम ठीक होगी। क्योंकि ये रेमेडी मैंने बहुत लोगों को दी थी और उनके बहुत काम आई थी। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये मंदिर है।
और वैसे अगर देखा जाए तो चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ये मंदिर है, छोटा मंदिर है, वहां पे भी आप जा सकते हैं। तो वहां आप जाएंगे तो आपकी लाइफ में राहु और केतु की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और करियर में और फाइनेंस में और आपके सुख भाव, जो लग्जरी लाइफ है, सुख भाव है, शादी में, ये प्रॉब्लम्स आनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे राहु केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। और ये मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है यहाँ पे मेरी रिसर्च के अंदर कि यहाँ पे राहु केतु का बहुत अच्छा रेमेडीज होता है। जिनको भी राहु की महादशा चल रही है और लाइफ में बार बार कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि राहु की महादशा में आप जिससे बात करोगे ना तो उसके मुंह से पॉइजन निकलेगा, इतना खराब होता है राहु की महादशा। क्योंकि मेरा एक जानकार है, उनकी राहु की महादशा चल रही है, वो जब भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है मुंह से पॉइजन निकल रहा है उनके। ये पॉइजन एक्चुअली क्या है? ये पॉइजन वो नहीं है जो आपको डस दिया तो आप मर जाओगे, आपको हर्ट करेगा, सामने वाले को हर्ट करेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब भी सांप डसता है तो हर्ट करता है, तो राहु की महादशा में भी यही दिक्कत होती है कि इंसान हर्ट होता है, बार बार में सामने वाला हर्ट होता है, और वो अपने जितने भी रिलेशंस है काम काज में या पर्सनल रिलेशंस है, उनको तोड़ते हुए इंसान आगे बढ़ता रहता है। उसको बाद में रियलाइज होता है उसने गलतियां कर दी, और अपने करियर में काफी प्रॉब्लम्स आती है, और उसके सुख भाव हमेशा छीना हुआ रहता है और डिस्टर्ब रहता है। तो आपको अगर कोई भी राहु से रिलेटेड दिक्कत है तो आप गोगा जी महाराज का मंदिर जाइए, वहां बहुत अच्छा रेमेडीज, आप मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी रेमेडी है राहु केतु की दशा की। अगर राहु केतु की दशा में आपको कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स आ रही है, लॉसेस हो रहे हैं, फालतू के खर्चे लग रहे हैं, चैन से नींद नहीं आती है, सुख छीना हुआ है, या कोई भी केस चल रहा है आपके ऊपर, कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी फालतू के केस आप पे हो रखे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोर्ट केस से रिलेटेड, तो आपको डेफिनेटली वहां जाके पूजा करवानी चाहिए। क्योंकि ये मेरे को पहले बनाना चाहिए था वीडियो, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है यहाँ ठीक होते हुए। यहाँ पे तो ये भी बोला जाता है कि आपकी लाइफ में कोई बीमारी आ जाए बड़ी, तो इनके यहाँ पे 7 फेरी बोलते हैं, 7 फेरी निकाली जाती है। ये बोला जाए कि भगवान मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, गोगा जी महाराज ये पीर है एक्चुअली, ये पीर मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो मैं वहां फेरी निकालने आऊंगा, और आप देखिएगा आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यहाँ पे कुछ भी मांगोगे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।